एस की कहानियाँ, कहानियों का एक प्यारा खजाना। शाम का वक्त था। झोपड़ी के अंदर टूटी चारपाई पर लेटा एक थका हारा आदमी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही है, लेकिन झोपड़ी में हवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। शामू जंगल में लकड़ियां काटकर किसी तरह गुजारा करता था। उसके छोटे छोटे बच्चों का पेट भरते भरते भी अक्सर रात को उसे नींद नहीं आती थी। हे भगवान, ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर जंगल में लकड़ियां काटो और रात को भूख से पेट ही लकड़ी बन जाए। क्या सोच रहे हो भगवान? फिर से नींद नहीं आ रही? नींद? अरे भाग्यवान, अब तो भूख ही तकिया बन गई है और हड्डियां ही चटाई। नींद कहां से आएगी? तो क्या करूं मैं? लकड़ियां काटने जंगल तो मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं, फिर तो पेड़ खुद कहेंगे, बहन जी आप काटो, आपके हाथ तो नाजुक से हैं। इन बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा शामू। देखो भूखे सो गए फिर से। कल नया जंगल जाऊंगा। सुना है पास वाले गांव में मोटे मोटे पेड़ हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। मोटे पेड़ हो या मोटे लोग, तू तो लकड़ी ही काटेगा ना। पेड़ अब मुझे नाम से जानने लगे हैं, कहते हैं, अरे आ गया शामू, आज कौन सी टहनी ले जाएगा बेटा? काश ये दुनिया भी ऐसे ही जानती होती। आपकी मन की मेहनत को कोई तौल नहीं सकता। अगले दिन शामू जंगल में लकड़ी काटते हुए, ठंडी सांस लेते हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर वार करता है। एक लकड़ी 2 रुपया, 2 लकड़ी 4 रुपया, और रात को भूख, फिर वही 5 रुपया की पड़ोस वाली उधारी। वाह रे जिंदगी, तू तो ब्याज भी सूद पर देती है। तभी दूर मंदिर से भजन की आवाज आती है। शामू कानों से ध्यान लगाता है। ओहो, ये तो बड़ा मंदिर लगता है। आवाज तो हारमोनियम की भी आ रही है। वो कुल्हाड़ी संभालते हुए मंदिर की ओर बढ़ता है। वहां सिर्फ भजन की रिकॉर्डिंग बज रही होती है, कोई इंसान नहीं। अरे इतना बड़ा मंदिर, लेकिन ना कोई पुजारी, ना घंटी बजाने वाला, और देखो देखो, थाली में तो पैसे भी पड़े हैं। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, डंडी टेकते हुए। कौन हो भैया, और कहां से आए हो? जी चचा जी, मैं जंगल पे लकड़ियां काट रहा था, मंदिर की आवाज सुनकर चला आया। भजन की आवाज तो पुरानी कैसेट से चल रही है, असली तो अब कोई बचा ही नहीं। इतना सुंदर मंदिर, चढ़ावा भी इतना, कोई देखभाल नहीं करता क्या? पुजारी 2 साल पहले चल बसे, नया कोई आया ही नहीं। लोग तो श्रद्धा से पैसे डाल जाते हैं, लेकिन सेवा करने वाला नहीं। शामू के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है, एक ऐसी चमक जिसमें उम्मीद और चालाकी दोनों छिपी हैं। मंदिर खाली, पैसा भरा हुआ, और लोग भक्ति भाव में अंधे। आज भी वही रात, झोपड़ी के अंदर फिर वही अंधेरा, लेकिन अब बातों में हल्की सी चमक थी। भाग्यवान, आज तो मैंने कुछ अलग देखा। क्या कोई नया पेड़ या कोई और लकड़ी बेचने वाला जो आपसे भी सस्ता बेचता हो? नहीं, मंदिर देखा, बहुत बड़ा, लेकिन बिना पुजारी का, और चढ़ावा पूछ मत, थाली में सिक्के ऐसे चमक रहे थे जैसे भूखे पेट में सपना। तो क्या सोचा आपने इसके बारे में जो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं? सोचा है क्या नहीं भाग्यवन, मैं कल करके बताऊंगा। कल से मैं बस बाबा शामू बन जाऊंगा। अगली सुबह होते ही शामू ने अपना भेष बदल लिया और वो अब बाबा शामू बन गया है। वो बोलता है कि ढोंग। भाग्यवान, ये देश है, यहाँ रंग बदलते ही आदमी संत बन जाता है। भगवा पहन और मुंह से राम राम निकाल, बस। आस्था की जगह संसार में बहुत बड़ी है। गीता हंस पड़ती है, फिर एकदम गंभीर हो जाती है।
शामू, एक बात कहूं, अगर ये सब करके आप सिर्फ रोटी जुटा पा रहे हैं तो ठीक है, पर किसी की आस्था का मजाक मत उड़ाना। तू फिक्र न कर, बाबा बनकर मैं सिर्फ सेवा करूंगा। गांव के मंदिर में दोपहर का समय है। एक पेड़ के नीचे शामू भगवा कपड़े में बैठा है, आंखें बंद, माथे पर चंदन और पास में जलता हुआ दिया। कुछ बच्चे पास आकर उसे देखते हैं। अरे पप्पू, वो देखो, गांव में कोई नए बाबा आए हैं। हाँ रोहित, लेकिन ये बाबा तो थोड़े गंदे हैं। शायद बहुत तपस्या किए होंगे, तभी तो नहाए नहीं। गांव की औरत भक्ति भाव से बाबा की ओर आती हुई बोलती है, बाबा जी, आप कौन से धाम से आए हैं? जहां से लोग लौट के नहीं आते, वहीं से आया हूं बेटी। अरे सच्चे संतों की यही निशानी है, कम बोलते हैं लेकिन असर गहरा होता है। थोड़ी ही देर में गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। फिर सभी बारी बारी बाबा के पास बैठने लगते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। सभी ने बाबा की भक्ति में बातें सुनी और बाबा की तारीफ करने लगे। फिर उनमें से एक बोलता है, क्यों ना हम अपने गांव में जो मंदिर है उसी में सेवा करने को बाबा से कहें। गांव वालों ने हामी भरी और उनमें से गांव के मुखिया बोले, बाबा जी, अगर आप आज्ञा दें तो आप ही मंदिर की सेवा संभालिए, इतने वर्षों से वीरान पड़ा है। ये सेवा नहीं, सौभाग्य होगा। भक्तों की सेवा से ही तो सिद्धि मिलती है। गांव वाले ताली बजाते हैं। मंदिर में घंटियां बजती हैं। बाबा श्यामानंद का पदार्पण हो चुका है। रात होते ही अपनी पत्नी गीता की झोपड़ी के बाहर जाता है और खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ तेरा बाबा। अंदर आ जाइए। और क्या मिला आज आपको? बच्चों के लिए लड्डू, हमारे लिए नारियल, और ये रहा 5 रुपया मेहनत का। ये मेहनत है या फिर छल है? जब तक कोई रो रहा हो और कोई भजन गा रहा हो, लोग भक्ति में पैसे डालते रहेंगे। मैं तो बस उसी बहाव का फायदा उठा रहा हूं। लेकिन शामू नहीं जानता, ये शुरुआत है उस पथ की जहां लालच गहराएगा और एक दिन उस भगवे कपड़े पर भी दाग लगेगा। मंदिर के अंदर शामू अब बाबा श्यामानंद बैठा है। सामने फूल, अगरबत्ती, कुछ सिक्के और नोट। कई भक्त दर्शन को आ रहे हैं। लोग भगवान के नाम पर जो कुछ लुटा देते हैं, उसमें से थोड़ा अगर किसी भूखे के हिस्से आ जाए तो क्या पाप होगा? बाबा जी, मेरी गाय दूध नहीं दे रही, कुछ उपाय बताएं। गाय? 2 दिन तक गाय को तुलसी के पत्ते खिलाओ और मंदिर में 1 घंटा बैठकर राम राम बोलो। बस यही और इतना ही करना है। और हो सके तो गाय के नाम पर 11 रुपए चढ़ा देना, ताकि आशीर्वाद टिकाऊ हो जाए। भक्त दौड़कर थाली में 11 रुपए डाल देता है। शामू की आंखों में अब संतोष नहीं, बल्कि एक योजना की रेखा बनने लगती है। अब वो लालच में अंधा होता जा रहा है। श्यामू अपनी झोंपड़ी में आता है गीता के पास। वो थोड़ी सी थकी हुई बोलती है, कितना लाया आज? 12 नारियल, 24 रुपए, 2 लड्डू और एक सोने का छल्ला, सब बच्चों की रूम में रखा है। आज किसी भक्त ने कहा, बाबा मेरी सास की तबीयत ठीक कर दो। अरे, अब आपसे इलाज करवाएंगे लोग? कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं, विश्वास में होती है, और मैं विश्वास विज्ञानी बन गया हूं।
देखिए, अब शुरू में तो आपका मन साफ था, अब आपकी बातें ढोंग जैसी लगती है। भाग्यवान, जब दुनिया मुझे बाबा मान ही रही है तो मैं खुद को साधु क्यों न मान लूं। कुछ दिन बाद मंदिर की तिजोरी के पास शामू अकेला खड़ा है। ये सब नोट दिन भर भक्तों ने दिए और मैं सिर्फ झोले में रोजगारी डालता रहूं। ये तो वैसा ही है जैसे हलवाई मिठाई बनाए और खुद सिर्फ भट्टी चाटे। वो तिजोरी के पास दबे पांव जाता है और मौका देखते ही चुपके से उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता है। तभी मंदिर का घंटा जोर से बजता है। शामू चौंक कर पीछे हट जाता है। ये क्या? ये घंटा तो खुद ब खुद बजा, या मेरे मन का पाप ही अब शोर मचाने लगा है। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगती है कि मंदिर की तिजोरी में से चोरी हुई है। रात्रि का समय, मंदिर में सन्नाटा है, धीमी रोशनी। शामू यानी बाबा श्यामानंद चुपके से तिजोरी की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा चिंता और लालच के बीच झूलता है। वो तिजोरी से धीरे से कुछ निकाल लेता है। दूर से खड़े हुए पप्पू और रोहित छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए बाद में वो बाबा श्यामानंद का पीछा करते हैं। देखा रोहित, मैं कहता था ना, ये बाबा कुछ गड़बड़ कर रहा है। पप्पू चुपचाप पीछा कर, अब इसका खेल खत्म करना ही होगा। दोनों शामू का पीछा करते हैं, जो मंदिर से निकलकर सीधा गीता की झोपड़ी की ओर जाता है। गीता की झोपड़ी के बाहर खिड़की से पप्पू, रोहित, शामू और गीता की सारी बातें सुन रहे हैं। आज फिर देर कर दी। कितनी बार कहा है, ये सब अच्छा नहीं लगता। तू समझती नहीं, गांव वाले खुद मेरे चरण छूते हैं। अब अगर मैं थोड़ा बहुत ले भी लूं तो क्या गलत है। शामू, एक दिन ये भेस उतर जाएगा और फिर जो शर्म बचेगी ना, वो तेरे बच्चों को भी झुकाएगी। अभी भी समय है, ये सब छोड़ दे। बाहर पप्पू और रोहित की आंखें फैल जाती हैं। वो सब सुन चुके होते हैं और वो लोग चुपचाप घर की ओर लौट जाते हैं। देखा तूने रोहित, कैसे ये सब शामू ने किया, वो भी अपने गांव के भोले भाले लोगों के साथ। बात तो तेरी सही है, लेकिन उसका सच अब हमें सबके सामने लाना ही होगा। अगले सुबह गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा। पप्पू और रोहित गांव वालों को बुला चुके हैं। शामू वहीं आता है जैसे रोज की तरह पूजा करवाने जा रहा हो। रुक जाइए बाबा, पहले जवाब दे। ये देखो, आपके असली रूप की कहानी हमारे पास है। हमने देखा आपको तिजोरी से पैसे चुराते हुए और आपके घर में गीता चाची से आपका सारा सच सुना। गांव में हलचल होती है। कुछ महिलाएं हैरान होकर कहती हैं, अरे बाबा, ऐसे निकलेंगे सोचा नहीं था। हमारी आस्था के साथ ऐसा मजाक। गांव के मुखिया क्रोध में आके सभा के बीच गुस्से से शामू को कहते हैं, शर्म नहीं आई शामू? भगवान के नाम पर ठगी। तूने हमारी श्रद्धा को ही चूना लगाया। माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरे 2 बच्चे कई दिन भूखे सोए, कोई काम नहीं मिला। एक दिन जब ये गांव में आया, तभी एक चाचा जी ने कहा कि यहाँ कोई पुजारी नहीं है। तब मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैंने बाबा बन जाने का नाटक शुरू कर दिया। पर यह पाप अब भारी लगने लगा है। जब तुम सच्चे मन से, ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो भले रास्ता कठिन हो, मगर मंजिल तक पहुंचना तय है। इसीलिए बेटा, आगे से कभी भी झूठ का रास्ता मत चुनना, वो कभी न कभी सामने आता ही है। दादी की बातें सुन के मुखिया का मन शामू के लिए परिवर्तित हो गया और उन्होंने शामू से कहा, अगर तुमने ये सब मजबूरी में किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आखिरकार तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें मैं एक और मौका दूंगा, लेकिन खबरदार, अब कोई चोर या झूठ नहीं।
सेवा करूंगा, लेकिन अब भगवा पहनकर नहीं, बल्कि सच्चाई पहनकर। कभी कभी लोग गलत रास्ते मजबूरी में चुनते हैं, लेकिन उन्हें मौका दिया जाए तो वो सबसे नेक राह पर लौट सकते हैं। सजा जरूरी है, पर माफी उस। दोस्तों, ये कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की, जहां दो पानीपुरी वाले रहते थे। एक था गरीब और ईमानदार राजू, और दूसरा था अमीर लेकिन घमंडी सेठ गब्बर। गब्बर के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन राजू के पास थी सिर्फ ईमानदारी। देखते हैं जीत किसकी होती है। अरे ओ कालू, देख रहा है, इसे कहते हैं बिजनेस। आज मैंने चॉकलेट पानी पूरी लॉन्च की है। लोग पागल हो गए हैं, और वो देख सामने उस फटेहाल राजू को। सही कहा सेठ जी, उसकी पुरानी पानी पूरी कौन खाएगा? उसके ठेले से तो गरीबी की बदबू आती है। साहब, एक बार मेरी पानी पूरी चक्कर देखिए। घर का बना शुद्ध मसाला है, बहुत सस्ती है साहब। हटो, तुम्हारे कपड़े देखे हैं? पता नहीं हाथ धोते हो या नहीं। मैं तो गब्बर सेठ की दुकान पर ही खाऊंगा। ओए राजू, क्यों मेरे ग्राहकों का दिमाग खराब कर रहा है? अपनी ये खटारा रेड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जा। तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरे कस्टमर भाग रहे हैं। सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं, मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है। अगर आज कुछ नहीं बिका तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। भूखी है तो भीख मांग, यहाँ धंधा मत कर। अब उठा अपना कबाड़ और निकल यहाँ से। हाय, मेरा मटका, मेरा मसाला। गब्बर सेठ, ये आपने क्या किया? मेरी दिन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। बेचारा राजू अपना टूटा हुआ ठेला और टूटा हुआ दिल लेकर घर की ओर चल दिया। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपनी छोटी बच्ची चिंकी की, जो घर पर भूखी बैठी थी। पापा, आप आ गए। आप मेरे लिए क्या लाए? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है पापा। चिंकी बेटा, वो आज बाजार में बहुत भीड़ थी ना, तो पापा तुम्हारे लिए खाना लाना भूल गए। कोई बात नहीं पापा, मुझे पता है आज आपकी पानी पूरी नहीं बिकी होगी। आप झूठ मत बोलो। ये लो पापा, पानी पी लो। हम आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। स्कूल में टीचर ने कहा था भगवान अच्छे बच्चों की परीक्षा लेते हैं। हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी मासूम बच्ची भूखी सो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। कहते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसकी परीक्षा शुरू होती है। राजू खुद भूखा था, लेकिन उसने अपना आखिरी निवाला भी उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया, और यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज अगर धंधा नहीं हुआ तो मैं चिंकी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे पास बस ये आखिरी 4-5 पूरी बनाने का सामान है। बेटा, 2 दिन से अन्न का दाना नहीं गया पेट में। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुछ खाने को है तो दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए ताजी पानी पूरी बनाता हूँ।
अमृत। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। तेरी नीयत तेरी पानी पूरी से भी साफ है। रे, आप कौन? वो अम्मा कहाँ गई? राजू, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। जिस इंसान के पास खुद खाने को नहीं था, उसने अपना आखिरी निवाला भी दान कर दिया। मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये ले, अक्षय पात्र मटका। इसमें तू बस हाथ डालना और सोचना कि तुझे कैसे पानी पूरी चाहिए। इसमें से दुनिया की सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी निकलेगी और ये कभी खाली नहीं होगा। धन्यवाद परिमा, धन्यवाद। रुको, एक चेतावनी है। ये मटका सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा। अगर किसी लालची या बेईमान ने इसे छुआ तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। याद रखना। बाजार का नजारा ही बदल गया। राजू के जादुई मटके की खुशबू ने पूरे गांव को अपना दीवाना बना दिया। कल तक जो राजू दाने दाने को मोहताज था, आज उसके पास नोटों की बारिश हो रही थी। लेकिन दोस्तों, ये बात उस लालची गब्बर से बर्दाश्त नहीं हुई। वाह राजू भाई, इसमें तो केसर और बादाम का स्वाद है। एक प्लेट और देना। कालू, ये भीड़ कहाँ चली गई और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सेठ जी, गजब हो गया। वो फटेहाल राजू, उसके पास एक सोने का मटका आ गया है। लोग कह रहे हैं वो जादुई पानी पूरी खिला रहा है। क्या? सोने का मटका? वो भिखारी और सोने का मटका? जरूर उसने कहीं से चोरी किया होगा या फिर कोई जादू टोना है। मेरी दुकान बंद करवा दी उसने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, अगर वो मटका हमारे पास आ जाए तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। बिल्कुल सही। वो मटका राजू के पास नहीं, इस गब्बर सेठ के पास होना चाहिए। आज रात ही खेल खत्म। लालच इंसान को अंधा कर देता है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गब्बर और उसका नौकर कालू पाप के रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें लगा कि वो मटका चुराकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी बर्बादी को दावत दे रहे थे। धीरे चल कालू, आवाज नहीं होनी चाहिए। मिल गया। अब मैं बनूंगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अगले दिन गब्बर ने पूरे गांव के सामने अपनी शान दिखानी चाहिए। उसने सोचा मटका उसे सोना देगा, लेकिन जादुई मटके ने उसे वो दिया जिसका वो असली हकदार था। सुनो गांव वालों, वो राजू तो ढोंगी था। असली जादुई मटका मेरे पास है। आओ और दुनिया के सबसे महंगी और टेस्टी पानी पूरी खाओ। एक प्लेट के 500 रुपए। ये देखो मेरा कमाल। ये क्या है? कीचड़। मेंढक, बचाओ, मेरी आंखों में गोबर चला गया। लालची सेठ का गोबर मिला। मजा आ गया। सेठ जी, मैंने कहा था ना, ये ईमानदारी का मटका है। ये पापियों के हाथ में कीचड़ ही देगा। राजू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मेरी पूरे गांव में थू थू हो गई। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं, अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। तो देखा दोस्तों,
गब्बर को मिली उसके लालच की सजा और राजू को मिला उसके सब्र का फल। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। देखा दोस्तों, शॉर्टकट और बेईमानी से मिला धन कभी नहीं टिकता। मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। सीतापुर गांव के बाहर सोनल नदी के किनारे एक किसान रहता था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश अपने छोटे से खेत में टमाटर की खेती करता था। उसके टमाटर इतने लाल, रसीले और मीठे होते कि हर कोई सिर्फ सुरेश से ही टमाटर लेना चाहता और उसी की राह देखता। अरे सुमन, आज जरा जल्दी करो, ग्राहक हर रोज मेरी राह देखते हैं। हाँ हाँ बाबा, मुझे भी पता है कि हमारे टमाटर कितने स्वादिष्ट हैं, तभी तो सब लोग सिर्फ हमारे ही टमाटर खरीदते हैं। ठीक है, जरा जल्दी करो वरना आज भी देर हो जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ सुबह की भागदौड़ शुरू हो गई। सुरेश रोज की तरह टमाटरों का थैला लेकर बाजार पहुंचता है। अरे सुरेश, आज भी टमाटर चमक रहे हैं रे। सीतापुर वाले तो अब तेरा ही नाम लेते हैं। अरे भैया, खेत की मिट्टी का स्वाद है, मेहनत सब करते हैं, बस थोड़ा सा भरोसा जरूरी है। चल अच्छी बात है, आज मंडी जरा सुस्त है, फिर भी तेरे यहाँ रुकने वाले रुकेंगे। फिर सुरेश हर रोज की तरह टमाटरों का थैला लेकर बाजार में पहुंचता है। वहां जाते ही सब लोग सुरेश की राह देखते हुए खड़े मिलते। अरे सुरेश चाचा, कल से थोड़ी जल्दी आना, कल देर हुई तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। हाँ मीना बेटा, आज थोड़ी देर हो गई, कल से मैं ध्यान रखूंगा। अरे बेटा सुरेश, मुझे 1 किलो टमाटर दे जरा जल्दी से, तेरी चाची को बाद में बाहर गांव जाना है। भैया, बासी तो नहीं है ना? नहीं बाबू, सीधे खेत से तोड़ कर लाया हूँ। जो थोड़े नरम होंगे उनका दाम कम कर दूंगा, पर बासी कभी नहीं दूंगा। ठीक है, 1 किलो तौल दीजिए। ऐसे ही हर रोज सुरेश के टमाटर बिक जाते। लोग एक के बाद एक आते और दोपहर तक सारे टमाटर बिक जाते। फिर सुरेश अपना खाली थैला लेकर घर लौटता। अरे सुमन, जरा पानी देना, आज भी सारे टमाटर बिक गए, एक भी नहीं बचा। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही हम मेहनत करते रहें और हमारे टमाटर बिकते रहें, तो एक दिन हम अपने घर में रहेंगे और किराया नहीं देना पड़ेगा। पर खुशियों के ये पल अधिक देर तक टिक नहीं पाए। उसी दोपहर काले बादल घेर आए, आंधी, फिर मूसलाधार बारिश। टमाटर की लतरें जमीन से चिपक गई। घर के उजारे में बैठा सुरेश भीगा सा और सुमन की आंखों में चिंता की लंबी लकीर। अगर क्यारी में पानी भर गया होगा तो फसल का क्या होगा सुरेश? दुआ करो जड़ें बच जाएं, सुबह होते ही खेत दिखाता हूँ। अगली सुबह सुरेश खेत पहुंचा। आधी बेलें गल गईं, बहुत से टमाटर सड़ चुके, कई सिकुड़कर झुर्रीदार, कुछ ही ढंग के बचे थे। अरे राम, आधे टमाटर तो सड़ गए, जो बचे उनमें से भी कितने सिकुड़ गए। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? सुरेश बोरी कंधे पर डालकर घर लौटा। सुमन, आधी फसल तो कई समझो, जो बचा है उसमें भी बहुत से सिकुड़े हैं। जी, अब क्या करेंगे? कर्ज, बीज, गुड़िया की फीस। भाग्य आजमाते हैं। कल इन्हीं टमाटरों को चुन छांट कर बाजार ले जाऊंगा, जो ठीक होंगे वही बेचूंगा। देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह सुरेश सिकुड़े हुए टमाटरों को अलग कर जो सही थे उन्हें ऊपर रखकर बाजार पहुंचाया।
अरे ये इतने नरम क्यों हैं? पैसे पूरे लेते हो और माल कमजोर। भैया, सामने वाले के यहाँ ज्यादा ताजे दिख रहे हैं, हम उधर से ले लेंगे। कुछ पुराने ग्राहक रहे, पर भीड़ छंटती चली गई। दोपहर ढलते ढलते थैली में आधा माल बचा रहा। सुरेश का मन टूटा। वो चुपचाप बचे टमाटर समेटकर घर लौट आया। आ गए? कितने लाए आज? बस 250। क्या कल 400 थे, आज और कम? मंडी सुनी थी, ऊपर से लोग सख्त माल मांग रहे थे। और जो अच्छे थे सब बिके? जो दुरुस्त थे वही निकले, बाकी पर लोग मुंह बना रहे थे। सुनो सुरेश, एक बात कहूँ? लोग क्या करते हैं जानते हो? इन सिकुड़े टमाटरों पर दवा का स्प्रे कर देते हैं, ऊपर से लाल लाल चमक उठते हैं और फिर ग्राहक पहचान भी नहीं पाते। अगर हम भी कर लें तो ये सही नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर सोचो, गुड़िया की पढ़ाई है, माँ जी की दवा है और ऊपर से किराया भी देना है। इतने कम पैसों में सब कैसे होगा? कभी कभी हालात इंसान के मजबूर बना देते हैं। सुरेश चुप हो गया, चेहरा द्वंद्व से भरा। एक ओर घर की चिंता, दूसरी ओर ईमानदारी। उस रात सुरेश चिंता में ही और उलझन में सो जाता है। सुमन, आज सच में क्या टमाटर पर दवा छिड़कनी है? हाँ, आज टमाटर पर दवा छिड़कनी है। फिर सुमन और सुरेश आज एक टोकरी में टमाटर भरते हैं और बाद में उस पर स्प्रे छिड़कते हैं। ध्यान से, बस थोड़ा ऊपर से। हाँ, धीरे धीरे। टमाटर चमकेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बाद में सुरेश टमाटर लेकर बाजार में पहुंच जाता है। आज टमाटर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 1 किलो लेता हूँ। बाद में कुछ पुराने ग्राहक आते हैं और सभी लोग टमाटर ले जाते हैं। सुरेश खुश होता है। आज तो आते ही टमाटर बिक गए, शाम तक सारे बिक जाएंगे। इतने में सभी ग्राहकों की भीड़ सुरेश की ओर आती है और चिल्लाकर कहती है, क्या है इन टमाटरों में जो सब खाकर बीमार हो गए? बोलो सुरेश। बचाओ, मैं गलती मानता हूँ, माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। सुरेश, उठो उठो, ये सब क्या है? क्या हुआ? अब धीरे धीरे शांत हो जाओ। हाँ, समझ गया। मैं किसी की सेहत के लिए खतरा नहीं बनूंगा। अब मैं दवा नहीं छिड़कूंगा, हमेशा ध्यान से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुनो, मैं बाजार में उन सिकुड़े टमाटरों को भी लेकर जाऊंगा, पर उन्हें अलग रखूंगा। ग्राहक को बताऊंगा कि ये बारिश में भीग गए थे और इनका दाम कम लूंगा। कोई धोखेबाजी नहीं। सुरेश बाजार पहुंचा और थैले पर साफ चमकीले टमाटरों के साथ साथ एक अलग टोकरी में सिकुड़े हुए टमाटरों को भी सजाया। अरे सुरेश, ये सिकुड़े हुए क्यों लेकर आया है? कौन खरीदेगा? भैया, ये बारिश में भीग गए थे, पर खाने में ताजे ही हैं, ये आधे दाम में। शुरुआत में लोग झिझके, फिर रघुवीर चाचा आए। बेटा सुरेश, ईमानदारी से बता, ये आधे दाम वाले खाने लायक तो हैं? हाँ चाचा, बिल्कुल। बस इनका आकार थोड़ा बिगड़ गया है।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बारिश की मार है, इसीलिए आधा दाम। जो बिल्कुल सही है वो सामने रखे हैं। वाह, तेरी सच्चाई पर हम बरसों से भरोसा करते हैं। तुम मुझे 1 किलो वो अच्छे वाले दे और आधा किलो ये सस्ते वाले भी दे दे। तेरी चाची चटनी बना लेगी। फिर क्या था, एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। जिन्हें अच्छे टमाटर चाहिए थे उन्होंने पूरे दाम पर खरीदे, और जिन्हें चटनी या सब्जी में इस्तेमाल के लिए सस्ते चाहिए थे उन्होंने भी आधे दाम वाले खरीद लिए। चाचा, हमें वो आधे दाम वाले दे दो। मेरी माँ बोलती हैं सुरेश चाचा के टमाटर सच्चे होते हैं। अरे भाई, इसे कहते हैं व्यापार में ईमानदारी। आधे अधूरे माल को पूरे दाम पर चमकाकर बेचने वालों से तो बेहतर है। दोपहर ढलते ढलते सुरेश के सारे टमाटर बिक गए, अच्छे वाले भी और आधे दाम वाले भी। कमाई भी बीते कल से ज्यादा हुई और लोगों का भरोसा भी बना रहा। शाम को सुरेश घर लौटा। थैले में अच्छी रकम थी और चेहरे पर जीत की मुस्कान। वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गए। और ये पैसे? हमारी ईमानदारी बिक गई सुमन। जब मैंने ग्राहकों को सच्चाई बताई तो उनका भरोसा और भी बढ़ गया। उन्होंने आधे दाम वाले भी खरीदे और पूरे दाम वाले भी। किराया भी निकल जाएगा और गुड़िया की फीस भी। आपने सही कहा था सुरेश, ईमानदारी ही हमारा असली स्प्रे है। सुरेश ने उस दिन सीखा कि विपत्ति के समय ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा एक बार टूटने के बाद किसी भी लाल रंग के स्प्रे से वापस नहीं आता। और सीतापुर के लोगों के लिए सुरेश के टमाटरों का स्वाद हमेशा उसकी ईमानदारी का स्वाद बना रहा। सुबह का समय, मक्खनपुर गांव। भीम सिंह तबेले में एक गंदे कपड़े धोने वाले टब से पानी निकालकर दूध के ड्रम में मिला रहा है। भीम सिंह के चेहरे पर लालच वाली हंसी है। रामू नौकर पास में उदास खड़ा है। दूध है थोड़ा, पानी है ज्यादा, आज तो नोट कमाऊंगा, ये है मेरा वादा। मालिक, भगवान से तो डरो। कल आपने नाले का पानी मिला दिया था, आज तालाब का। लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, चुप कर। तुझे पता है शहर में जमीन कितनी महंगी है? मुझे कोठी लेनी है, कोठी। और सुन, इस बार पानी कम लग रहा है, वो कपड़े धोने वाला टब भी ले आ, उसका पानी भी डाल देते हैं। लेकिन मालिक, वो तो साबुन का पानी है। तो क्या हुआ? लोगों को लगेगा दूध में झाग ज्यादा है। लोग खुश, मैं खुश। गुलजार पहलवान, बड़ी बॉडी पतली टांगे, दुकान पर आता है। वो डंबल उठाने की कोशिश कर रहा है पर उठा नहीं पा रहा। भीम सिंह चुपके से दूध में सफेद पेंट की एक बूंद मिला देता है। ओ भीम, तेरे दूध में दम नहीं रहा यार। मैं 10 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहा। कहीं तो पानी तो नहीं मिला रहा। अरे पहलवान जी, कैसी बातें करते हो? मेरा दूध पीकर तो चूहा भी बिल्ली को पछाड़ दे। शायद आपकी कसरत में कमी है। रुकिए, आज आपको स्पेशल मलाई वाला दूध देता हूँ। ये लो, गाढ़ा दूध, पीते ही बाहुबली बन जाओगे। बाहुबली तो पता नहीं, पर आज ये भागम भाग बली जरूर बन जाएगा। एक बूढ़ी दादी कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए आती है। उसके कपड़े फटे हैं। भीम उसे वही साबुन वाला दूध दे देता है। रामू ले देखकर बहुत दुखी होता है। बेटा भीम, ओ बेटा भीम। क्या है बुढ़िया, उधार नहीं मिलेगा आज? उधार नहीं मांग रही बेटा, ये देख 50 रुपए हैं, मैंने 2 महीने में जमा किए हैं।
मेरा छोटा पोता बंटी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसे शुद्ध दूध नहीं मिला तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। मेरे पोते के इलाज का सवाल है। अरे राम राम दादी, तुमने मुझे क्या कसाई समझ रखा है? मैं इंसान हूँ। रामू, दादी के लिए सबसे स्पेशल मेरी अपनी भैंस काली का दूध निकाल कर ला। जी मालिक। ले दादी, ज्यादा फिक्र मत करे। जुग जुग जियो बेटा। बुढ़िया को 50 रुपए में शुद्ध दूध चाहिए, इतने में तो मेरी भैंस का चारा भी नहीं आता। रामू कोने में बैठकर रो रहा है। हे भगवान, मैं कैसा नौकर हूँ। मेरी आंखों के सामने मालिक ने उस बीमार बच्चे के लिए जहर दे दिया। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो पाप मुझे भी लगेगा। नहीं, अब और नहीं, मुझे डरना बंद करना होगा। आज या तो मालिक सुधरेगा या मैं नौकरी छोड़ दूंगा। रामू फिर गांव के वैद्य के पास जाता है जो इस समस्या का समाधान दे सके। वे गांव के समझदार व्यक्ति हैं। वैद्य काका, अब बर्दाश्त नहीं होता। आज मालिक ने हद कर दी। बीमारी बड़ी है तो इंजेक्शन भी बड़ा लगाना पड़ेगा। रामू, क्या भीम सिंह को अपनी जान से प्यार है? अरे काका, वो तो मक्खी भी चाय में गिर जाए तो चूस कर फेंकता है। अपनी जान तो उसे पैसे से भी प्यारी है। बस, तो फिर सुनो मेरा प्लान। मालिक अनर्थ हो गए। गजब हो गया, लूट गए। क्या हुआ? आसमान गिर गया क्या? इतना घबरा क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? उससे भी बुरा मालिक, आपने अभी जो दूध पिया था वो काली भैंस का था ना? हाँ तो? मालिक, काली भैंस ने गलती से जहर कटीली घास खा ली थी। वो भैंस अभी अभी तड़प तड़प कर मर गई। उसका पूरा दूध जहर बन गया है। क्या? हाँ रामू, मुझे कुछ हो रहा है। मेरे पेट में चूहे नहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। मेरा सिर घूम रहा है। बचाओ, बचाओ। मालिक, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। ये जहर अकेले से नहीं जाएगा। गांव के वैद्य ही कुछ कर सकते हैं। रामू, जल्दी कर, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अगर देर हुई तो अनर्थ हो गया। जहर अब पेट में नहीं, नस नस में फैल चुका है। एक पल भी जाया हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। भीम सिंह की नजर धुंधली हो रही है। उसे सामने खड़ी भैंस यमराज के रूप में दिख रही है। भैंस ने मुकुट पहना है। भीम सिंह, मैं तुझे लेने आया हूँ। तूने दूध में बहुत पानी मिलाया है। अब मैं तुझे तेल की कड़ाही में तलूंगा। नहीं नहीं भैंस माता, मुझे मत तलो। रामू बचाओ, ये भैंस मुझे यमलोक ले जा रही है। मालिक जल्दी करो, वरना यमराज जी का भैंसा खड़ा है। आपको यमलोक ले जाकर ही मानेंगे। मालिक जल्दी, पैसे बांटो जल्दी। भीम सिंह, अगर बचना है तो जितना पैसा बेईमानी से कमाया है वो जल्द से जल्द वापस करो, वरना यहीं तुम्हारा खेल खत्म हुआ समझो। भीम सिंह पागलों की तरह दौड़ रहा है। वो पहलवान और दादी को पैसे वापस कर रहा है, लेकिन कंजूसी के कारण नोट छोड़ते वक्त रो रहा है। दादी, ओ दादी, ये ले तेरे 50 रुपए। नहीं, ये ले 5000 रुपए। और तेरे पोते का इलाज मैं कराऊंगा।
बस मुझे माफ कर दे। ये ले भाई पहलवान, यमराज खड़े हैं, वरना मैं चवन्नी ना देता। और मुझे माफ कर दे, मेरी जान बच जाएगी। वैद्य जी, सब बांट दिया, मेरी तिजोरी खाली हो गई, अब काढ़ा पिला दो। वैद्य जी मुस्कुराते हैं। पीछे से काली भैंस रंभाते हुए आती है। भीम सिंह को सब समझ आता है, वो सुधर जाता है। भीम सिंह, अब अपनी आंखें खोलो, कैसा लग रहा है? अरे, पेट दर्द गायब, चक्कर भी बंद। आपका काढ़ा तो जादुई है वैद्य जी, सामने आते ही असर कर गया। लाइए पी लो। पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहर तो था ही नहीं। क्या? लेकिन रामू ने तो कहा था भैंस मर गई। काली, तू जिंदा है? मालिक, भैंस तो जिंदा थी, लेकिन आपका जमीर मर गया था। उसे जिंदा करने के लिए ये नाटक करना पड़ा। भीम बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तेरे पैसे से मेरे पोते का ऑपरेशन हो जाएगा। रामू, तूने सही किया, तिजोरी खाली हो गई, लेकिन आज दिल भरा भरा लग रहा है। आज से नो पानी, ओनली शुद्ध दूध। बेईमानी का मेवा बीमारी के सिवा कुछ नहीं देता। विजयनगर के राज दरबार में राजा कृष्णदेव राय का शासन था। दरबार में एक रत्न था, तेनालीराम। उसकी बुद्धि, उसकी हाजिर जवाबी और उसका साहस सब मिलकर उसे सबसे अलग बनाते थे। आज हम 3 प्रसंग सुनेंगे, हंसी, रहस्य और जादू से भरे। पहले प्रसंग में दरबार में आता है एक घमंडी ब्राह्मण। अहंकार से भरा ये ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता का ढोल पीटता है, लेकिन उसे नहीं पता उसका सामना होगा तेनालीराम से। महाराज, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो फिर तेनालीराम से मुकाबला करके दिखाओ। एक शर्त है, यदि आप हार गए तो सबके सामने खुद को मूर्ख मानना होगा। दरबारियों की हंसी और ब्राह्मण की अकड़ दोनों दिखाई दे रही थी। तेनाली, बताओ ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी भी है, तल भी है, लेकिन वो बहती नहीं? महाराज, इसका उत्तर है चित्रों की नदी। चित्रकार जब नदी बनाता है तो उसमें पानी भी दिखता है, तल भी दिखता है, मगर वो बहती नहीं। दरबार में ठहाका और ताली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अच्छा, ये बताओ, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं हो सकता। वाह तेनाली, बिल्कुल सही उत्तर। तो ये बताओ, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और उसकी हिम्मत है। यही गुण उसे साधारण पशुओं से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। अब मेरी बारी, बताइए आसमान में कितने तारे हैं? ये तो कोई नहीं जानता। तो मान लीजिए आप मूर्ख हैं। यही हमारी शर्त थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और वो ब्राह्मण वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। पहला प्रसंग हंसी के रंग में समाप्त हुआ।
दूसरे दिन दरबार में हलचल मच गई। राजा का खजाना लूटा गया था। डर, संदेह और रहस्य ने दरबार को घेर लिया। अब सबकी नजरें तेनाली पर थी। खजाने से चोरी? अगर चोर ना मिला तो दंड सबको मिलेगा। महाराज, लगता है कोई अदृश्य चोर है। महाराज, अदृश्य कोई नहीं होता, चोर हमारे बीच ही है। सैनिकों, पूरे महल की तलाशी लो, एक एक को खोजो, चोर बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, अगर चोर सचमुच जादू से अदृश्य हो गया हो तो? नहीं मंत्री जी, जादू सिर्फ दिमाग का भ्रम है। असली चोर यही हमारे बीच छिपा है। ठीक है तेनाली, तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने चोर पकड़ लिया तो इनाम मिलेगा, वरना दंड। तेनाली ने रात को खजाने में आटे की परत बिछा दी। सुबह पैरों के निशान मिले और एक दरबारी की पोल खुल गई। अरे, ये तो मेरा ही विश्वास पात्र निकला। महाराज, चोर अक्सर वही होता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाए। रहस्य टूट चुका था। तेनाली ने अपनी बुद्धि से सच्चाई उजागर कर दी। तीसरे दिन दरबार में आया एक साधु। उसके पास था एक जादुई दावा। उसने कहा कि उसके पास ऐसा पेड़ है जो झूठे को पहचान लेगा। पूरा दरबार कौतूहल और डर में भर गया। महाराज, मेरे पास जादुई आम का पेड़ है। जो झूठा होगा उसके पानी डालने से फल नहीं आएंगे। वाह, तो आज ही सबकी परीक्षा होगी। दरबार अपनी जगह से उठा और सब नदी किनारे उस रहस्यमय पेड़ की ओर आगे बढ़े। बीच रास्ते सभी आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर पेड़ ने मेरी सच्चाई पर सवाल उठा दिया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। मैंने तो कभी बड़ा झूठ नहीं बोला, लेकिन छोटे छोटे झूठ क्या वो भी पकड़ लेगा। सुनो, मुझे तो लग रहा है ये साधु हमें फंसा देगा। इस पेड़ में कोई तो चाल जरूर छुपी है। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। कदम धीमे हो गए, निगाहें झुकी और दिलों की धड़कनें तेज हो चली। चुप रहो, सब एक एक करके इस पेड़ पर पानी डालो। सच और झूठ का फैसला पेड़ ही करेगा, पर अभी कोई पीछे नहीं हटेगा। महाराज, मुझे तो लगता है कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सब डर से कांप रहे हैं। चुप रहो, सच्चाई से डरने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं, और दरबार में भी। जो ईमानदार होगा वही पेड़ को फलवाएगा। सब लोग पेड़ के चारों ओर खड़े हो गए। वातावरण में खामोशी छा गई। हर किसी की नजरें पेड़ पर और साधु पर टिकी थीं। तुम सब आगे क्यों नहीं बढ़ते? महाराज, ये पेड़ जादुई नहीं, ये साधु का छल है। असली जादू हमारे डर में है। तेनाली निडर होकर पानी डालते हैं, पेड़ वैसा ही रहता है, साधु हक्का बक्का रह जाता है। साधु जी, आपका जादू तो तेनाली की बुद्धि के आगे टिक नहीं पाया। महाराज, असली जादू भ्रम और डर में है। जिसे ये समझ आ जाए वही सच्चा विजेता है। कौतूहल का पर्दा उठ चुका था। जादू का झूठ उजागर हो गया था। इन प्रसंगों से हमें ये सीख मिलती है कि तेनालीराम ने साबित किया, बुद्धि, हाजिर जवाबी और सच्चाई किसी भी जादू, झूठ या घमंड से बड़ी होती है। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हैं। दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर उनके सामने खड़ी हैं। बीरबल,
ये क्या माजरा है? आज दरबार में ये कैसा शोर है? महाराज, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। झूठ, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पाला है। क्या? एक ही बच्चा और दो माएं? ये कैसे संभव है? महाराज, एक अनाथालय से ये बच्चा मिला है और अब दोनों महिलाएं कह रही हैं कि वो उनका है। बीरबल, तुम ही बताओ इस समस्या का क्या हल है? महाराज, इस समस्या का हल बहुत आसान है। हम इस बच्चे को नदी के किनारे ले जाएंगे। लेकिन क्यों बीरबल जी? जब हम नदी के किनारे पहुंचेंगे तो हम उस बच्चे को नदी के बिल्कुल किनारे रख देंगे। फिर मैं दोनों माताओं से कहूंगा कि वे बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचे। सभी दरबार में चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। फिर सभी नदी के किनारे जाते जाते एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हैं। वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। बीरबल बच्चे राजू को नदी के पास रखता है और सावित्री और लाजवंती को कहता है, अब तुम दोनों खींचो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मुझे दो, ये मेरा बच्चा है। अचानक सावित्री बच्चे को छोड़ देती है और कहती है, मैं नहीं खींच सकती, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही असली माँ है, जो अपने बच्चे के दर्द को नहीं देख सकती, वो माँ ही होती है। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने असली माँ को ढूंढ लिया। सावित्री खुशी से रोने लगती है और अपने बच्चे राजू को गले लगा लेती है। लाजवंती शर्म से सर झुका लेती है। तुम हमेशा सही तरीके से समस्याओं को सुलझाते हो। मुझे तुम पे गर्व है बीरबल। कहानी की नैतिक सीख, असली माँ वही होती है जो अपने बच्चे के दर्द को नहीं देख सकती। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। एक जमाने की बात है, एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, जिनका नाम था चिंटू और मिंटू। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे, पर शरारत में एक से बढ़कर एक। उनकी हरकतों से ना सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरा गांव परेशान था। चिंटू, जरा पानी का एक ग्लास ला दो। मिंटू से कह दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं क्यों लाऊं? मैं भी तो पढ़ाई ही कर रहा हूँ माँ। माँ पानी का गिलास लेने आती हैं और देखती हैं कि दोनों खेल रहे हैं। एक पानी का गिलास देने से भी इनकार कर रहे हो और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। कब खत्म होंगी तुम्हारी शरारतें? दोनों बस हंसने लगे। स्कूल में एक बार उन्होंने अपने दोस्त के टिफिन का डिब्बा चुरा लिया और उसमें पत्ते भर दिए। मेरा समोसा कहाँ गया? मेरे डिब्बे में तो बस पत्ते हैं। चिंटू और मिंटू दूर खड़े हंस रहे थे। चिंटू मिंटू, इधर आओ। क्यों किया सब? आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पिताजी को सब बताऊंगा। रात को मास्टर जी ने सब शिकायत पिताजी से की। अगर अब से कोई भी शरारत की तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक दिन चिंटू और मिंटू दौड़ते हुए आते हैं। मम्मी पापा, पास के गांव में बड़ा मेला लगा है। हमें मेले में जाना है, प्लीज। नहीं, तुम दोनों ने बहुत परेशान किया है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों उदास होकर मेले की तरफ निकल पड़े। दूर से रंगीन रोशनी और झूले देखकर उनका मन बेचैन हो उठा। भाई, हम जुड़वा हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, क्या सोचा है? सुनो, हम एक योजना बनाते हैं। योजना ये थी
चिंटू दुकानदार को बहकाएगा और मिंटू पैसे चुरा लेगा। अंकल, समोसे कैसे दिए? एक समोसा 20 रुपए का। अंकल, पास वाले चाचा आपको बुला रहे हैं। मैं तो उन्हें नहीं जानता। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि आपको बुलाऊं। दुकानदार जैसे ही पास की दुकान की ओर चला गया, मिंटू ने मौका पाते ही चुपके से गले से सारे पैसे निकाल लिए और तेजी से भाग खड़ा हुआ। दुकानदार ने जैसे ही गले की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। गले में रखे पैसे गायब थे। अरे, सारे पैसे कहाँ गए? ओए लड़के, तूने पैसे चुराए क्या? नहीं, मैंने नहीं लिए। दुकानदार ने चिंटू की तलाशी ली, पर उसके पास पैसे नहीं मिले। चिंटू थोड़ी घबराहट के साथ वहीं से चला गया। तभी गांव के मुखिया वहां पहुंच गए और दुकानदार ने उन्हें सारी बात बताई। मुखिया जी, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। चिंता मत करो, मैं चोर को ढूंढ लूंगा। इस बीच चिंटू और मिंटू मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। चोरी के पैसों से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। दुकानदार ने उन्हें साथ साथ घूमते हुए देखा। मुखिया जी, मैंने इन्हें अभी देखा है। जब चोरी हुई थी वहां सिर्फ एक लड़का खड़ा था, लेकिन अब दोनों हैं। मुखिया ने दुकानदार की बात ध्यान से सुनी और फिर चालाकी से बच्चों की तरफ बढ़े। तुम दोनों कौन हो? कहां से आए और ये पैसे कहां से लाए? हम तो मेले में घूम रहे थे। हम तो मेले में घूम रहे थे। ये पैसे हमें मिले हैं। सच बताओ, वरना। हमें मेले में घूमना था और खिलौने चाहिए थे। पिताजी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने ये सब किया। बेटा, चोरी से कभी खुशी नहीं मिलती। सोचो, अगर तुम्हारा सामान कोई चुरा ले तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हमें भी दुख होगा। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा अपने लिए चाहते हो। गलती मानना और दोबारा न करना ही सच्ची अच्छाई है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए मुखिया जी। मैं माफ करता हूँ, पर वादा करो कि आगे से शरारत नहीं करोगे। हम वादा करते हैं कि अब कभी भी ऐसी शरारत नहीं करेंगे और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। सीख: गलती करने से बड़ा पाप है गलती छुपाना, और गलती मानकर उसे सुधार लेना ही इंसान की असली पहचान है। शहर की चकाचौंध में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। 12 साल बाद आर्यन वापस अपने गांव सुंदरपुर जा रहा था। एक ऐसी यात्रा जो उसकी सोच बदलने वाली थी। आर्यन, बैग पैक करो। तुम 2 दिन के लिए दादा दादी के पास गांव जा रहे हो। क्या? नो वे डैड, वहां ना वाईफाई है ना पिज्जा। मैं वहां बोर हो जाऊंगा। बेटा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब अच्छा है और वो गांव के पूर्व सरपंच हैं। लोग उन्हें बहुत मानते हैं। तुम्हें अपनी पीढ़ी देखनी चाहिए। बस 2 दिन की बात है। ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन। आर्यन को लगा था कि वो एक पिछड़े गांव में जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दादाजी चौधरी भानु प्रताप का रुतबा यहाँ किसी राजा से कम नहीं था।
मेरा लाडला आ गया। हाय, कितना दुबला हो गया है। शहर वाले तुझे खाना नहीं देते क्या? ओ छोटे सरकार, रास्ता भूले नहीं। नमस्ते दादाजी। जीते रहो। शहर की हवा लगी है पर दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। जा हाथ मुंह धो ले। राम राम सरपंच साहब। राम राम। अरे कालू, पानी का नाका ठीक से खोलना। मैं बूढ़ा हुआ हूं पर नजर बाज की है। दादाजी, आप तो रिटायर हो गए थे, ये अब भी आपसे इतना डरते हैं। बेटा, पद से रिटायर हुआ हूं, रुतबे से नहीं। इज्जत पैसे से नहीं, कर्मों से कमाई जाती है। अरे ये तो सरपंच जी का पोता आर्यन है ना? नमस्ते काका, पहचाना? तुझे कैसे भूलूंगा? तू वही शैतान है ना जो बचपन में मेरी दुकान से गुड़ की डली चुरा कर भागता था। काका, अब वो पुरानी बात छोड़ो ना। ले, ये लस्सी पी, शहर की कोल्ड ड्रिंक भूल जाएगा। वाह काका, ऐसा स्वाद तो शहर के महंगे कैफे में भी नहीं है। भैया, आपके बाल ऐसे खड़े क्यों हैं? करंट लगा था क्या? अरे नहीं, ये स्टाइल है। भैया, सुना है शहर में आप लोग पानी नहीं कोका कोला पीते हो और डिब्बे में बंद खाना खाते हो। ऐसा नहीं है छोटू, पर हाँ, तुम्हारे गांव जैसा ताजा दूध और खुली हवा वहां नहीं मिलती। देख रहा है आर्यन, यहाँ के बच्चे सीधे दिल से बात करते हैं, कोई दिखावा नहीं। दादाजी, यहाँ एसी नहीं है, फिर भी कितनी ठंडी हवा है और इतने सारे तारे। शहर में जमीन की रोशनी इतनी है कि आसमान की रोशनी फीकी पड़ जाती है। सो जा बेटा, ये सुकून नसीब वालों को मिलता है। उस रात आर्यन बिना मोबाइल चलाए दादाजी की कहानियों और तारों की छांव में कब सो गया। आ गया लल्ला, ले तेरे लिए मक्के की रोटी बनाई है। शहर में तो तू वो पन्नी वाला खाना खाता होगा, इसमें दादी का प्यार है। अरे, ये काटेगा तो नहीं? अरे नहीं पगले, ये शेरू है। तुझे याद है बचपन में हम इसके पापा मोती के साथ खेलते थे? जा रहा है। 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। दादाजी, मन तो नहीं है। मुझे लगा था अब बोर हो जाऊंगा, पर अब लग रहा है अपना असली घर छोड़कर जा रहा हूं, जहां मैं बरसों से रह रहा हूं। जल्दी आना बेटा, हम बूढ़ों का क्या भरोसा, कल रहे ना रहे। ले, दादी ने गोंद के लड्डू भेजे हैं रास्ते के लिए। बाय आर्यन भैया, चॉकलेट लाना मत भूलना। वही कमरा, वही एसी, वही वीडियो गेम, सब कुछ वही था। लेकिन आर्यन बदल चुका था।
उसे अब एसी की हवा में ठंडक नहीं, एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अरे आर्यन, आ गया? कैसा रहा ट्रिप? बोर हुआ ना? मैंने कहा था पापा से। नहीं मम्मी, मैं बोर नहीं हुआ। अच्छा, तो कैसा लगा गाँव? पापा, यहाँ हमारे पास वाईफाई है, पैसे हैं, सुविधाएं हैं, पर वक्त नहीं है। वहाँ उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। दादाजी वहां राजा है पापा, लोग उनसे प्यार करते हैं। वहां शेरू भी मुझे पहचान गया, और यहाँ पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे लगा था तुझे वहां की धूल बुरी लगेगी। वो धूल नहीं, अपनेपन की खुशबू थी पापा। मुझे वहां वापस जाना है, बहुत जल्दी। शहर हमें मकान दे सकता है, लेकिन एक पुरानी हवेली की छत, रात का समय, दो पुराने मित्र राजू और गोलू चांदनी में बैठकर बात कर रहे हैं। तूने कभी बाबा भारती और उनके सुल्तान की कहानी सुनी है? साधु और घोड़ा? नहीं भाई, ऐसी अनोखी जोड़ी नहीं सुनी। तो सुन, पर ये कहानी नहीं, एक ऐसा सत्य है जिसने इंसानियत की लाज रखी। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। सच में इतना लगाव, जैसे वो घोड़ा नहीं उनका बेटा हो। प्यार चीजों में नहीं होता, भाव में होता है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़ग सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है बाबा। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींचना। बाबा सुल्तान की चाल दिखाते हैं। खड़ग सिंह आश्चर्य से देखता है। खड़ग सिंह के दिल में लालच जाग उठा। और बाबा, उन्हें अंदाजा नहीं हुआ? उन्हें सब पता था, फिर भी दिखाया, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता। बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़ग सिंह की लालसा देखकर बाबा चौंकते हैं। फिर वो दूर चला जाता है। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। बाबा जागते रहते, हाथ में लाठी, फिर धीरे धीरे आश्वस्त हो जाते हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है?
दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। उन्हें ये बात समझ आ गई। बाबा करुणा और गुजारिश से जोर से चिल्लाए, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, परंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। घोड़ा छिन गया, पर बाबा ने बदला नहीं लिया। नहीं, बदले से ज्यादा उन्हें चिंता थी इंसानियत की। उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। कहानी यहीं खत्म हो गई? बाबा भारती हार गए क्या? नहीं, हार सिर्फ वहां होती है जहां स्वार्थ हो। जहां त्याग होता है वहां आत्मा जागती है। अब सुन, असली बात तो अब शुरू होती है। खड़ग सिंह बहुत सोचता था। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। मैंने उनसे मानो उनका सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यता की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। खड़ग सिंह मंदिर के बाहर बैठा रो रहा है। लड़ाई मैंने जीत ली, मगर अपने भीतर का इंसान हार गया। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वो वापस ले आए? हाँ, ये वो क्षण हुआ था जब डाकू नहीं, उसके अंदर एक इंसान जागा। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने स्वाभाविक मेघा से अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। बाबा जीत गए और शायद खड़ग सिंह भी। राजू, अगर एक बाबा अपनी पीड़ा भूल सकता है, तो क्या हम लोग, जो खुद को पढ़ा लिखा और समझदार कहते हैं, किसी गरीब पर भरोसा भी नहीं कर सकते? हर बार शक करने से पहले एक बार विश्वास करके देखो गोलू, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाले कम हैं, पर विश्वास से बदल जाने वाले बहुत होते हैं। शायद कभी-कभी एक मौका, एक भरोसा, एक इंसान को डाकू से इंसान और इंसान से फरिश्ता भी बना देता है। सच्ची जीत वही है जहां मन साफ और दिल पवित्र रहे।
अगर मनुष्य अपने अच्छेपन को खो दे तो बड़ी से बड़ी जीत भी हार जैसी लगती है, और जो अपने भीतर की अच्छाई बचा ले वही सच में विजेता कहलाता है।